बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? आप ठीक हैं? मैं उमैर निसार और ये है मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। हम इस चैनल के ज़रिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जितने भी साइंस के सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए कोशिश करेंगे, उन्हें फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करेंगे। मैंने ये देखा है कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर अक्सर मुशाहिदे में आया है कि रोट लर्निंग, ये रट्टाबाजी हो गया, या बस देख देख के लिखी जाना, प्रैक्टिस बस कर करके काम किए जाना, ये वाले रुझानात काफ़ी हद तक पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यकीनन हम अपना मैथ फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 1 न्यू बुक 2025 की यकीनन ये आज हम पहला सवाल हम हल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम देखने, सुनने और जानने वालों को और मैथमेटिक्स के जो यकीनन मैथमेटिक्स को चाहने वाले, मैथमेटिक्स को लेकर चलने वाले, उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि मैथ, लोग कहते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस का नाम है, लेकिन प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, मैथ इज नॉट ओनली प्रैक्टिस। मैथ सिर्फ ना प्रैक्टिस का नाम है, बल्कि मैथ सोचने का नाम है, अकल का नाम है, जहन का नाम है, कॉन्सेप्ट्स का नाम है, ट्रिक्स का नाम है, जहन को चलाने का नाम है। हाँ, प्रैक्टिस एक टूल है उसके अंदर, यानी कि अगर 8 से 10 चीजें गिनी जाएं तो प्रैक्टिस उसमें एक टूल है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। समर वेकेशंस के साथ साथ हम अपनी एजुकेशन को भी कैरी ऑन करेंगे। हाँ जी, तो देखिएगा ये मेरे साथ। हाँ जी, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 मैथ फर्स्ट ईयर। तो हम यहाँ पे ये अयोटा की पावर 19 है, अयोटा की पावर 17 है, और ये तकरीबन 4 सवाल हैं एक्सरसाइज 1.1 के। तो हमने इन्हें आज सिंप्लीफाई करना है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको ये हल कर रहा हूं, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि बेसिकली अयोटा क्या चीज है। डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, मैं मैथमेटिक्स के अंदर थ्योरी भी पढ़ाता हूं और क्वेश्चन भी हल करवाता हूं, लेकिन आज हम देखते हैं अयोटा किसे कहते हैं और ये किसे कहते हैं। जी, प्यारे बच्चों, एक मिनट के लिए इधर कंसीडर द इक्वेशन। हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखें, एक्स की पावर 2 है तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब ये प्लस 1 है, ये दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ जजर लेंगे, जिसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे हम इनका, याद रहे -1 का जो स्क्वायर रूट होता है, अंडर रूट होता है, -1 का जो जजर होता है, यानी कि ये -1 का जजर होता है, प्यारे बच्चों, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका आंसर आता ही नहीं है, ये अनडिफाइंड है, यानी कि ये डू नॉट एग्जिस्ट। एक चीज अनडिफाइंड है ये। तो हम सिंपली इसे अयोटा कहेंगे। -1 के एक के जजर को हम सिंपली अयोटा का नाम देंगे, क्योंकि कंप्लेक्स वेरिएबल्स के अंदर इसे आज के बाद अयोटा ही कहा जाएगा। तो यहां पे जब ये मुरब्बा और जजर खत्म होगा तो एक्स इज इक्वल, क्योंकि ये पावर 2 थी तो ये खत्म हुए, तो ये प्लस माइनस आएगा। ये प्लस माइनस इस वजह से आ रहा है क्योंकि पावर 2 थी, तो प्लस माइनस इस वजह से आ रहा है, और साथ ही -1 का अंडर रूट। तो मैंने डियर स्टूडेंट्स पहले भी अर्ज की है कि -1 का अंडर रूट जो होता है, इसे हम अयोटा फर्ज कर लेंगे, अयोटा मान लेंगे, दिस इज कॉल्ड अयोटा। तो -1 का अंडर रूट इज कॉल्ड अयोटा। यहां तक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। दोबारा बात करते हैं, इक्वेशन थी उसे हल किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा आ गया। अब मेरा आपसे सवाल है, माय क्वेश्चन टू यू, तमाम मेरे देखने वाले, सुनने वाले और स्टूडेंट्स,
कि क्या वजह है कि -1 का अंडर रूट अनडिफाइंड है, क्या वजह है कि -1 के जगह डू नॉट एग्जिस्ट, क्या वजह है, एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट डिफाइंड, लिहाजा हमने इस पूरे को अयोटा कह दिया। तो आइंदा बात हम इसे अयोटा, तो हम यहां से बात करेंगे अयोटा इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट। तो अयोटा की वैल्यू जो हुई हमारे पास आई वो है इज इक्वल टू -1 इसका जजर। आज के बाद ये आपने बात याद रख देनी है कि अयोटा की कीमत है -1 का जजर, -1 उसके ऊपर हम जजर लगा देंगे। अब हम अयोटा की हायर पावर लेते हैं, हायर पावर अयोटा की लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन हल करेंगे। अगर जिस बच्चे को ये नहीं पता तो ये क्वेश्चन हल नहीं कर सकता, तो क्वेश्चन को हल करने के लिए इतना आना बहुत लाजमी है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। स्केयर लेंगे, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। तो अब हमें ये याद रख लेना चाहिए, ये मान लेना चाहिए कि अयोटा इज इक्वल टू -1 का जजर, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। ये दो कीमतें जिस बच्चे को याद हैं तो यकीन जाने दे ये क्वेश्चन होने वाले हैं उसके लिए आसान। ये क्वेश्चन इंतहाई इजी है, इंतहाई आसान है, बट आपको वैल्यूज का आना लाजमी है। अच्छा प्यारे बच्चों, ये भी याद रखना कि ये अयोटा की पावर 2 है, इसका आंसर हमेशा -1 आएगा। ये दो, इसे इवन भी कहते हैं, ये दो आपके पास इवन नंबर है, इवन नंबर, इवन नंबर उर्दू में से जुफ्त अदद कहते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। हाँ भी क्लियर है इतनी बात? हाँ जी, आप बताएं, आप चलें, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुझे ये पसीना आ रहा है यकीनन इस गर्मी के अंदर, तो मैं सिर्फ इसलिए ट्यूशन क्लासेस या कोचिंग क्लासेस हमने रखी हुई हैं कि आप लोगों को बात समझ आ सके। डियर स्टूडेंट्स, तवज्जो कीजिएगा सारे बच्चे और जितने लोग हैं प्लीज कम हियर। अच्छा यहां पे आप क्या देखेंगे, यहां पे आपने ये देखना है कि अयोटा की पावर कितनी है। अब यहां पे अयोटा की पावर है आपके पास ऑड, इसे हम ताक कहते हैं। अब ताक किसे कहते हैं या ऑड नंबर किसे कहते हैं, मैं यहां पे वजाहत कर देता हूं। ऑड नंबर आपके पास होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, यानी 1, 3, 5, 7, 9, इन्हें ऑड नंबर कहा जाता है। अच्छा पंजाबी में इन्हें कली भी कहा जाता है, 1, 3, 5, 7, 9 इन्हें कली कहा जाता है। अच्छा अंग्रेजी में इन्हें ऑड नंबर कहा जाता है। इसी तरह हम बात करें अगर यहां पे कोड है, अच्छा ये जो ताक है 2, 4, 6, 8 ये सारे इवन नंबर हैं, इवन नंबर्स हैं, यानी इन्हें आप जुफ्त कहेंगे, इसका दूसरा नाम होगा जुफ्त। इसे तीसरे तौर पे हम जोटा कह सकते हैं। जोटा में जोड़ा, 2 का 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इसे जुफ्त कहेंगे, इवन कहेंगे, जोटा कहेंगे। इसी तरह 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इसे हम ताक अदद कहेंगे, इसे हम ताक कहेंगे, और कहेंगे। तो जो आप समझे मुनासिब। तो प्यारे बच्चों दोबारा से आइएगा इस बात पे, हम फिर वहां पे, हाँ जी कौन बच्चा आप में से बताएगा, इतने लोग यहां पे बैठे हुए हैं, कौन बताएगा अयोटा की पावर कितनी है? शाबाश, इस बच्चे का जवाब आ चुका है जी। इसने कहा है कि अयोटा की ये पावर है 19, और 19 होता है ताक नंबर, ऑड नंबर, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यानी कि वो नंबर जो 2 पर तकसीम ना हो उसे ऑड कहते हैं या फिर ताक कहते हैं, और ऐसा नंबर जो 2 पर तकसीम हो उसे हम जुफ्त कहते हैं या इवन कहते हैं। तो शाबाश, ये अयोटा की पावर ऑड है। बस यहां पे सब बात छुपी है। प्यारे बच्चों ये याद रखिएगा, अयोटा की पावर्स आ जाएं तो आपने कैसे हल करना है, सबसे पहले पावर चेक करें। अब यहां पे अयोटा की पावर ऑड है, ताक है, तो इसे कैसे हल करेंगे, आइए समझिएगा। अगर अयोटा की पावर ऑड हो, अगर अयोटा की पावर ताक हो, तो आप क्या करेंगे, उसे इवन बना लें। उसे क्या बना लें, इवन बना लें। हाँ जी, स्टेप यहां पे हम डालेंगे बराबर अयोटा, क्योंकि ये पावर ऑड है तो हम इसे क्या बनाएंगे, इवन। वो कैसे बनेगी, सारे बच्चे कराइएगा। अयोटा की पावर 19 को हम लिख सकते हैं अयोटा की 18 डॉट
अयोटा की 1। अब ये 18 इवन है, यानी अयोटा की 19 थी, और आ जाएगी तो हमने जहन में रखना है कि उसे हमने इवन बना लेना है। तो कैसे बनेगी? अयोटा की 19 है, अयोटा की उसे 18 लिख लेंगे, डॉट उसे अयोटा की 1 लिख लेंगे। सारे बचे जरा ये जी। अच्छा, ये वाली इवन है। अब क्या करेंगे? जो इवन वाली टर्म है, हाँ जी, उसे आपने, इवन वाली जो टर्म है जिसे अयोटा की 18 लिखा हुआ है, उसे आपने क्या किस शक्ल में लिखना है? अयोटा की 2 और फिर ब्रैकेट डाल देना है। और ये वाली जो टर्म है ये साथ वैसे ही आती जाएगी, ये टर्म साथ वैसे ही आती जाएगी। दोबारा देखिएगा, ये वाली टर्म साथ वैसे ही आती जाएगी। अयोटा की जो इवन वाली है 18, इसे क्या लिखेंगे? अयोटा की 2। अब 2 को किससे जरब किया जाए जवाब 18 आ जाए, तो ये जहन में आपने रखना है। तो 2 को अब 3 से जरब करेंगे तो 6 आएगा, 4 से जरब करेंगे तो 8 आएगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 18 आ जाए? तो 2 को 10 से जरब करेंगे तो 20 आएगा। हाँ भाई, आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? यार ये सिंपल बात है, इसमें ज्यादा खपने की जरूरत नहीं। 2 को 9 से जरब किया जाए, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए? 9 से। तो यहां पे 9 लिखे आप। अब बात फिर समझने वाली है, अगर ये इवन ना होता तो फिर कैसे हम हल करते? आप खुद ही बता दें। तो हमने ये इवन और ओड को जो आपस में ये ऐसे किया है कि अयोटा की 19 को अयोटा की 18 डॉट अयोटा की 1 लिख लिया है। अयोटा की 18 को लिखा ही इस वजह से है ताकि वो इवन बन सके। तो हमने उसे अयोटा की 18 अयोटा की 2 मल्टीप्लाई बाय 9 डॉट अयोटा। अब इसकी वैल्यू का सब बच्चों को पता है। अयोटा की 2 इज इक्वल टू -1। ये तो बात आपने फिर याद रखनी है। अब कई बच्चे कहेंगे यार मैथ में याद क्यों रखा जाए? अरे भाई, आपकी गली के मोहल्ले का अगर लड़का भी आ जाए ना कोई नया, तो उसका नाम अगर अली है तो हमें वो अली पहली दफा याद करना पड़ेगा कि ये अली है। अगर असलम है तो हम कहेंगे यार ये असलम है, अगर अनवर है तो हम कहेंगे यार ये अनवर है। काफी दफा भूल जाते हैं, तो हमें ये याद तो रखना ही पड़ता है, गली को भी, मोहल्ले को भी, शहर को भी। इसी तरह अयोटा की 2 बराबर होता है -1। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस -1 को क्या हम देखते रहेंगे? नहीं देखते रहेंगे तो भाई वक्त यहां पे गुजर जाएगा। हम इस कीमत को उठाकर यहां पे लगा देते हैं। आप चेक कर सकते हैं, इसकी जहां पे उसकी कीमत आ गई और साथ ही उठा गया। -1 की पावर 9, तो माइनस की पावर दैट इज माइनस, इसकी पावर चेक करें। अगर इसकी पावर 1 है या फिर माइनस की पावर और जब जब होगी आंसर माइनस ही आएगा। -1 की पावर 1 आंसर -1 होगा। -1 की पावर 3 आंसर -1 आएगा। -1 की पावर 5 आंसर -1 आएगा। यानी माइनस की पावर अगर आपके पास ओड है तो आपके पास आंसर हमेशा -1 आएगा। लेट्स कम हियर, यहां पे -1 की पावर है हमारे पास 9, तो आंसर आएगा माइनस, और साथ ये अयोटा है तो -1 अयोटा। यही आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यानी कि अयोटा की 19, इसकी कीमत ये है। हाँ जी, सवाल नंबर 2, अयोटा की पावर 17। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन हम मिलकर करेंगे जी। आप बताएं कैसे हल करें। अयोटा की पावर कितनी है? सबसे पहले क्या चेक करना है? अयोटा की पावर। तो अयोटा की पावर यहां पे कितनी है? अयोटा की पावर है यहां पे और 17 और नंबर है ना जी। तो फिर अगर अयोटा की ओड आ जाए तो फिर क्या करना है हमने जी? शाबाश, अयोटा की पावर ओड है 17 है, तो इसे क्या करेंगे? इवन में बना लेंगे। अयोटा की 16 डॉट अयोटा की 1। नेक्स्ट, अब आगे कौन बचा जाएगा? ये वाली जो टर्म है इसका क्या करेंगे? ये साथ वैसे ही आती जाएगी। वो आपने अक्सर देखा होगा, वो औरतें हैं या कोई भी है, वो कपड़े खरीदने जाएं या कोई भी चीज खरीदने जाए, तो साथ वो छोटा सा बच्चा होता है उनके, तो वो कपड़े खरीद होती है, मगन होते हैं ईद के अंदर या जो भी शादी ब्याह के अंदर। तो होता ये है कि वो खरीदते खरीदते वो बच्चा पीछे रह जाता है, और औरत है या वो लड़की है वो आगे फिर रही, फिर बाद में देखते किधर गया वो बच्चा। तो मैं ये समझता हूं कि ये वो औरत है और ये वो बच्चा है। अच्छा, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी डिस्कस कर रहे हैं,
अयोटा की पावर 17। तो सारे बच्चे इधर देखें, बराबर डालेंगे, अयोटा की पावर 17। अब 17 जो है ये फिर ऑड नंबर है। तो इसका तरीकाकार क्या होगा? तरीकाकार ये होगा कि आपने इसे इवन में कन्वर्ट कर देना है। अयोटा की 16 डॉट अयोटा की पावर 1। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये साथ वैसे ही साथ साथ आता जाएगा, चलता जाएगा। वो मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको पहले, सब बच्चे सुन रहे हैं। वो बाजार में कपड़ा खरीदने चले गई औरतें, तो साथ वो छोटा बच्चा था। तो अक्सर ऐसे हो जाता है, वो बच्चा वहां पे ही रह जाता है और वो कपड़े खरीदने में मसरूफ हो जाते हैं, या जो भी मामला होता है। तो बाद में याद आता है वो तो बच्चा पीछे रह गया कहीं। तो फिर पूरा शहर में ढिंढोरा पीटा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के अंदर यही चीज आपने जहन में रखनी है कि ये है वो लिटिल अयोटा, ये है वो लिटिल चिल्ड्रन, ये है वो छोटा बच्चा जो मिस ना हो, जो साथ साथ जिसने आना है। ये कहीं गायब हो गया, आपके नंबर खत्म हो जाएंगे। तो मैं पहले ही बता दूं, इसी तरह ये इक्वल साइन भी आपने साथ साथ चलाना है। अयोटा, ये वो बच्चा है जो साथ साथ चला आएगा, साथ साथ चला आएगा, साथ साथ। इसे 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 ना रास्ते में खो देना, इसे ना गुम कर देना। अच्छा, यहां पे वही बात चलेगी, वही कहानी कि अयोटा की पावर अब इवन है, यानी कि 16 है, जोटा बन चुकी है, जुफ्त बन चुकी है। तो क्या करेंगे? इसे अयोटा की पावर कितनी लिख लेंगे? हाँ जी, आप बताएं, आप क्या कहते हैं? शाबाश, अयोटा की पावर 2 लिख लेंगे। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए? ये ब्रैकेट आपने लगा लेनी है जी, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। इन स्टेप्स के ही नंबर हैं। आप जितने स्टेप करेंगे अच्छे तरीके से, इसी चीज के आपको नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर रिवार्ड्स द स्टेप्स इफ यू परफॉर्म स्टेप्स। यही हर जहां पे हो रहा है भाई। गानों में देख लें, नाचने वालों को देख लें, बेल भी वहां पे फेंक रहे होते हैं लोग जहां पे ज्यादा वो स्टेप्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। पता नहीं कितनी ही जहां आप देख सकते, शादियों में वगैरह वगैरह। तो ये वो स्टेप हैं, ये वो पहला स्टेप, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, इनके भी नंबर हैं। याद रहे, 2 को किससे तरफ देंगे? आपका जवाब 16 बनेगा, तो वो 8 है। हाँ भी, कौन बच्चा बताएगा? अयोटा की 2, मैंने पहले कहा है कि अयोटा की जो कीमत है वो -1 का अंडर रूट है। मुझे अयोटा ना कहा जाए, मुझे -1 का जजर ना कहा जाए, मुझे आज के बाद अयोटा कहा जाए। मुझे -1 का जजर ना कहा जाए, मुझे आज के बाद अयोटा कहा जाए। यानी कि -1 का जजर अयोटा के बराबर, स्क्वायर लेंगे, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये है वो कीमत जो हम यहां पे अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 यहां पे लगा देंगे। अच्छा, -1 की पावर आपके पास इवन आ गई है, 8 है। मैंने पहले भी बताया है कि माइनस की पावर इवन है तो आपका आंसर हमेशा प्लस आएगा। तो दिस इज इक्वल टू, ये आंसर प्लस आएगा, ये अयोटा। तो 1 के साथ प्लस लिखो या ना लिखो, ये कोई जरूरी नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, ये सवाल जो है, सारे बच्चे गौर से देखें। इस सवाल के अंदर उसने थोड़ी सी ट्रिक डाल दी है, थोड़ा सा उसने घुमाव डाल दिया है, थोड़ा सा मामलात को अजीब कर दिया है। माइनस को ब्रैकेट के अंदर पहले रख दिया। याद रहे, माइनस की ताकत जो है, पहले आप ब्रैकेट को हल करेंगे। फर्स्ट यू विल सॉल्व द ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को हल करें, देन होल ऑफ द क्वेश्चन हम उसे लेकर चलेंगे। तो ब्रैकेट को पहले कैसे हल करना है? यहां पे लगाएं बराबर। ये याद रहे, बराबर की बड़ी अहमियत है। इक्वल साइन आपने लगाते जाना है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये लगाते जाना है। तो ब्रैकेट को पहले कैसे हल करेंगे? माइनस की पावर 19 है, माइनस की पावर ऑड है। माइनस की पावर ऑड हो, क्या मतलब? माइनस की पावर चाहे 19 है, ये ऑड है, चाहे माइनस की 17 है, ये भी ऑड है, चाहे 5 है, ये, इन सब का आंसर माइनस आएगा। समझ रहे हैं ना बात को आप? माइनस की ताकत, ऑड को उर्दू में ताक कहते हैं, ताक। माइनस की ताकत अगर ताक है तो जवाब साफ आएगा। साफ से मुराद, इस पे हाथ रखें, माइनस ही आएगा आंसर। तो माइनस की पावर ऑड है, 19 है सर जी, तो इसका आंसर माइनस, तो अयोटा की 19। अब प्यारे बच्चों, ये बराबर
लगाएंगे, ये माइनस लगाएंगे। अब माइनस भी वो बच्चे वाला किरदार है, औरत के साथ वो बच्चा चल रहा है तो माइनस ऐसे चलता आएगा। हम में सक्सेस स्टूडेंट्स इस माइनस को भूल जाते हैं और एंड में पूरा जवाब गलत हो जाता है। तो जहन में रखें, जहन में लेकर चले कि मेरे साथ ये चीज है, मैथमेटिक्स का ये असूल है, क्वेश्चन में अलामत चली आ रही, उसे लेके चले, उसे जहन में रखें, कहीं मिस ना हो जाए, फिर कभी भी मिस नहीं होगी। तो माइनस यहां पर भी आएगा, तो इसे क्या लिखेंगे, वही बात, वही कहानी कि अयोटा की ताकत ऑड है। तो क्या लिखेंगे, अयोटा की 18 डॉट अयोटा इज इक्वल टू माइनस, इसे लिख लेंगे अयोटा की 2, इसे किससे ज़रब किया जाए, 9 से, डॉट ये 7, यानी ये वाला छोटा बच्चा जो है, ये छोटा बच्चा है, ये 7 एज इट इज चलते आएंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस अयोटा की 2 क्या होगा, -1, इसकी पावर की। प्यारे बच्चों, जो जैसे कि हम देख रहे थे, माइनस अयोटा की 2 ये -1 के बराबर है, ठीक है जी। और -1 की आपको पता है कि ताकत 9 है, तो आपके पास -1 की 9 है, तो इसका आंसर माइनस ही आएगा। तो हम माइनस इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इंटू -1 डॉट अयोटा। आपको पता है कि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों एक जैसी अलामतें हैं, दोनों एक जैसी सिंबल्स हैं, माइनस माइनस। अगर माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया जाए आंसर प्लस आता है, तो आप यहां पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई में आंसर आएगा प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है अयोटा की कीमतों के हवाले से, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो वही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले की थी लेक्चर के शुरू में ही, कि मुझे अयोटा ना कहा जाए, मुझे -1 का जज़र ना कहा जाए, मुझे अयोटा कहा जाए। मुझे -1 का जज़र ना कहा जाए, मुझे तो अयोटा कहा जाए। यानी कि -1 का जज़र डिफरेंट लोगों से जब हल ना हो सका, जब इस -1 का जज़र एग्जिस्ट ही ना किया, -1 का जज़र का आंसर क्या आएगा। मैंने शुरू में बताया है कि -1 का जज़र एग्जिस्ट नहीं करता, इसका जवाब नहीं आता। आप कैलकुलेटर उठाएं, -1 दबाएं, अंडर रूट दबाएं, इसका आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता। रियल लाइन के ऊपर इसका आंसर है ही नहीं है, रियल नंबर इसका आंसर बनता ही नहीं। जैसे 100 का होता है जज़र 10, अब इसका आंसर तो एग्जिस्ट करता है लेकिन इसका नहीं करता। तो -1 का जज़र, इसे फिर मैथमेटिशियंस ने अयोटे का नाम दिया जाए, तो फिर मैं वहां से ये बात करता हूं, मुझे -1 का जज़र न कहा जाए, मुझे अयोटा कहा जाए। तो अयोटा की कीमत है जी -1 का जज़र, अयोटा इज इक्वल टू, अच्छा इसे हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, -1 इसकी पावर 1/2, क्योंकि जो जज़र की अलामत होती है, जज़र को हम 1/2 की शक्ल में लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज भी आपके जहन में होनी चाहिए। अयोटा की कीमत होती है -1 उसका जज़र, या फिर अयोटा की कीमत होती है -1 उसकी पावर 1/2। ये दोनों चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। लेट्स सी हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा इसमें देखिए, इसमें हिंट है, ये 1/2 है, तो इसमें हिंट है कि ये 1/2 यानी -1 की ताकत 1/2 इसे बनाया जा सकता है। तो हम डालेंगे यहां पे बराबर। आपने हर स्टेप में बराबर डालनी है, ऐसा ना हो कि आप स्टेप मिस करें और बराबर ना डालें। बराबर डाला तो पहला स्टेप क्या होगा, -1 और ये बटे में 2 है, इसे हम 1/2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट डालेंगे। खूबसूरत काम किया करें प्यारे बच्चों, खूबसूरत काम किया करें, खूबसूरती के नंबर हैं। आप देखें हमारे माशरे के अंदर देखें, खूबसूरत चीज को ज्यादा पसंद किया जाता है। आप मोबाइल लेने चले जाएं मार्केट के अंदर, अगर मोबाइल खूबसूरत है तो उसे ज्यादा पसंद किया जाएगा। आप कुर्सी लेने चले जाएं, टेबल लेने चले जाएं, गाड़ी लेने चले जाएं, आप कोई जानवर खरीदने चले जाएं, आप कुछ भी खरीदने चले जाएं, खूबसूरती को माना जाता है, खूबसूरती को तस्लीम किया जाता है। यकीनन सादा बात है, समझ में आने वाली बात है। हम यकीनन जब हमारे वालिदैन हमारे रिश्ते देखने के लिए जा रहे होते हैं, तो यकीनन जो छोटे बच्चे हैं, जो यकीनन नौजवान लोग हैं, वो कहते हैं कि खूबसूरत रिश्ता होना चाहिए। तो खूबसूरती को क्रेडिट किया जाता है। हुस्न परस्ती किसी भी मुआशरे के अंदर या लोगों के अंदर बड़ा एक कॉमन सा हुस्न परस्ती का शिकार है लोग। तो सेम इज द केस विद
मैथमेटिक्स विद सॉल्विंग द पेपर। आप पेपर को हल कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर को हल कर रहे हैं, तो खूबसूरती का ख्याल रखें, बड़ा साफ सुथरा लिखें, बराबर बराबर लिखें, पेपर खूबसूरत लगे आपका, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जो एग्जामिनर है वो आपकी खूबसूरती का आशिक बन जाता है, वो खूबसूरती को चेक करता है और उसको क्रेडिट करता है, उसे नंबर देता है। तो लेट्स सी हाउ। 1/2, ये देखें बड़े प्यारी ब्रैकेट लगाई, फिर ब्रैकेट लगाई, अब यहां पे इसे 1/2 ले लिया और -21 ऊपर रहने दे। अब देखें -21 को इससे मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय -21, तो आंसर आएगा -21/2। तो वही चीज दोबारा, यानी कि इसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज दोबारा बन जाएगी। तो मकसद आपको समझाना है कि बात समझ आ जाए। अब क्या करेंगे, इसका आपको पता होना चाहिए, -1 की 1/2 आ जाए तो हम उसकी जगह आयोटा लिखेंगे, फिर वो बराबर 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 की सीध में आए, सेम लाइन में आए, तो ये हमारे पास आ गया आयोटा। अब काफी लोग परेशान हो गए, यार ये आयोटा की पावर -21 है। आप चेक करें कैसे मैं कर रहा हूं, वैसे आप हल करने की कोशिश करें। इसे आप लिख लें 21 ओड ही है ना, 21 ताक ही है ना, तो फिर क्या तरीका कार मैंने बताया था, आयोटा की पावर इसे लिख लेंगे -20 डॉट आयोटा की पावर -1। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं, हाँ जी, आयोटा की -20 को क्या लिखेंगे, तो क्योंकि यहां पे नीचे जगह नहीं है तो मैं यहां पे इसे इस वजह से लिख रहा हूं, आयोटा की 2 और 2 को किससे जरूरत देंगे कि जो आप -20 आएगा, -20 लेके आना है, तो -10 से मल्टीप्लाई करेंगे डॉट। अब साफ जा रहा है ये वो बच्चा है जो चला आ रहा है, चलाओ जिस बच्चे को, ऐसा ना हो कि इसे भूल जाना और फिर आपका आंसर जो है वो टोटल ही गलत हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा, आयोटा की 2 की कीमत होती है -1। ये मैं पढ़ा पढ़ा के थक गया भाई, आप लेक्चर शुरू से सुने फिर आपको समझ आ जाएगी। जो बच्चे न्यू हैं वो लेक्चर शुरू से सुने, आयोटा की -1। अच्छा, दोनों ताकतें माइनस है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे पास यहाँ पे हम फार्मूला पढ़ेंगे जी। क्या है जी, अगर ए की ताकत -1 है तो उसे आप लिखेंगे 1/a की अब ताकत +1 बन जाएगी, यानी 1/a की पॉजिटिव बन जाएगी। मसलन अगर 100 की ताकत -1 है तो उसे आप दूसरी क्या शक्ल लिख सकते हैं, 1/, ये 100 उल्टेगा तो 100 की +1 बन जाएगा। तो सेम इज द केस, यहां पे -1 की -10 है तो आप इसे पूरे को पलटेंगे, ये 1 ऊपर रह जाएगा, -1 की पावर 10। याद रहे पावर प्लस होगी, ये ए की -1 है, पावर प्लस होगी, ए -1 की -10 है, ये पूरा पलटेगा तो यानी कि इसके बटे में 1 है, ये 1 ऊपर चला जाएगा, इस ये नीचे चला जाएगा, तो -1 की ये पावर प्लस होगी, ये पावर। बच्चे यहां पे गलती करने लग जाते हैं, ये गलती नहीं करनी, ये पावर को प्लस करना है डॉट। तो हाँ भी यहां पे क्या होगा, यहां पे भी आप 1/, आयोटा की पावर को प्लस कर देंगे, नीचे -1 था, 1 हो गया, तो यहां पे वही सेम 1/, -1 की ताकत जोफ्त, -1 की ताकत आपके पास आ गई 10 आपके पास और इवन नंबर है, इवन, तो इसका आंसर +1 होगा। -1 की ताकत जुफ्त, जुफ्त को इवन भी कहते हैं, इवन, तो अगर इवन अंग्रेजी में, जुफ्त उर्दू में, -1 की जुफ्त, जवाब उल्ट, उल्ट मीन प्लस आएगा, तो -1 की 10 जवाब +1 आएगा, ये +1 डॉट 1 ओवर आयोटा। अब रहेगी 1 ओवर आयोटा का क्या सीन होगा। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल, आयोटा का स्केयर ये होता है -1 के बराबर। अभी थोड़ी देर पहले किया, आयोटा डॉट आयोटा कितना हो जाएगा, -1। अच्छा, आयोटा इज इक्वल टू -1, एक आयोटा इधर ले रहे हैं, 1 ओवर आयोटा। अब इस -1 को उधर शिफ्ट करते हैं, देखें भी 1/, आयोटा, इसकी कीमत है -आयोटा। दोबारा समझिए, आयोटा स्केयर होता है -1,
इसे लिख दिया आयोटा डॉट आयोटा बराबर -1, एक आयोटा इधर आ जाएगा। ओके जी, अब ये -1 जो चला आ रहा है, इस -1 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे माइनस आयोटा, तो 1/आयोटा की जो कीमत है वो माइनस आयोटा है, 1/1 ये 1 ही रहेगा, 1/आयोटा की कीमत कितनी हो जाएगी माइनस आयोटा। अब ये तो एक और माइनस आयोटा जब मल्टीप्लाई खाएंगे आपका आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा खत्म हुआ। देखें, आपने स्टेप बाय स्टेप करना है काम को, स्टेप बाय स्टेप काम को आपने करना है, खूबसूरत लगे आपका। एग्जामिनर रिवार्ड्स ब्यूटीनेस, एग्जामिनर खूबसूरती को रिवार्ड करता है, नंबर देता है। एग्जामिनर रिवार्ड्स स्टेप्स, अगर आपके स्टेप मुकम्मल हैं एग्जामिनर उसे भी रिवार्ड करता है, नंबर देता है। एग्जामिनर को जो पेपर चेकर होता है उसे ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं। आप खुद समझे ना, आप पेपर चेक कर रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही, तो फिर आप कैसे पेपर को चेक करेंगे? आप उससे थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, उसे बस वैसे ही चेक करेंगे। आजकल वक्त की किल्लत, आप खूबसूरत काम करें, चेक करने वाला ऐसे चेक करता जाएगा और आपके नंबर पूरे आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको पहला जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको इंशाल्लाह समझ आया होगा। बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर अपनी राय दें, जहां पे प्रॉब्लम है, जहां पे इशू है, ताकि मैं फिर उसे देख के इंशाल्लाह और उसका रिप्लाई। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 4 पार्ट थे, जिसमें आयोटा की रकमें दी हुई थी, डिफरेंट पावर्स दी हुई थी, डिफरेंट टेक्निक्स, जिसमें आखिरी क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, उन्हें हल कर लेने के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। अच्छा, वो क्या करना क्या है, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है इस क्वेश्चन का। यानी कि क्वेश्चन ये है कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते किसे हैं। डियर स्टूडेंट्स, सादा सी बात है कि मैथमेटिक्स जो भी है, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे कोई भी साइंस का सब्जेक्ट है, यकीनन ये सब्जेक्ट जो है वो हमें नॉलेज देते हैं स्पेशलाइज्ड फील्ड का। लेकिन एक बात जो हमें जहन में रखनी चाहिए, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो ये है कि हमें आम जो हमारी दुनिया है, हमारी जो यूनिवर्स है, हम जो लाइफ गुजार रहे होते हैं, बेसिकली ये उनसे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये बात अलग है कि हम समझते नहीं हैं। मैं मिसाल देता हूँ इसकी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं ये कहते किसे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस दुनिया की जो बुनियाद है प्यारे बच्चों, वो इख्तलाफे अमल पर है। इख्तलाफे अमल कहते हैं कि अपोजिट पेयर्स के ऊपर है। यानी कि अगर सुबह है तो फिर शाम है, दिन है तो फिर रात है, लड़का है तो उसका मुतजाद लड़की है, अगर इसी तरह से दिन है तो फिर रात है। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, दिन को दिन कौन कहता अगर रात ना होती। ये रात का हो जाना और दिन का होना, ये जो रात है तो दिन को दिन कहा जा रहा है। फर्ज कर लें कि रात ना होती, बस ऐसे रोशनी होती, तो फिर हमने दिन को दिन कहना ही नहीं था। प्यारे बच्चों, यही बात यहां पे मैथमेटिक्स में है। आइए सीखिए मेरे साथ मैथमेटिक्स विद उमैर निसार, थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। सोचें और अजीम बन जाएं, सोचें और बढ़ें, सोचें और आगे निकलें, सोचें, जहन को चलाएं, मेंटल टूल्स को चलाएं, आगे निकलें, आए अपने कंसेप्ट्स बिल्डअप करें। फिर हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं। हाँ जी, सारे बच्चे देखें भी, अगर प्लस है तो उसका जो उल्ट है, उसका जो इनवर्स है वो माइनस है। जमा का उल्ट माइनस होता है, ज़रब का उल्ट तकसीम होता है। इसी तरह अगर आप मुरब्बा ले रहे हैं, मुरब्बा पावर 2 ले रहे हैं, उसका उल्ट स्क्वायर होता है। इसी तरह आगे हम बात करते हैं, अगर आप हायर पावर्स ले रहे हैं, उसका उल्ट वैसे ही एग्जिस्ट करेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस चीज के ऊपर आ जाते हैं कि दिन और रात एक दूसरे के उल्ट हैं, सुबह और शाम एक दूसरे के उल्ट हैं। क्या ये वही कॉन्सेप्ट्स नहीं है? क्या ये आम जिंदगी के साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं? आप थिंक, सोचे तो सही, फिर ही माइंड आपका ग्रो करेगा ना। अगर सोचेंगे नहीं फिर कैसे चलेंगे? देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे करें।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मुराद ये है कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मुराद है मल्टीप्लिकेशन का उल्ट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मुराद है मल्टीप्लिकेशन का उल्ट। यानी अगर z है तो इसका जो उल्ट होगा उसे हम 1/z कहेंगे। यानी कि इफ इट इज z तो इसका उल्ट होगा 1/z, जिसे हम लिख लेंगे z ऊपर जाके z की -1 हो जाएगा। तो z की -1 को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। तो हम कहेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका जो उल्ट होता है ज़रब के एतबार से, उसे आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। सारे बच्चे इधर देखें, हाँ भी आप भी इधर देखें, आप भी इधर देखें। इफ अगर z इज इक्वल टू a जमा एओटा b, अगर z a जमा एओटा b है तो फिर z का उल्ट यानी 1/z मीन z की -1। तो z की -1 निकालने का फार्मूला क्या होगा, a बटा a स्क्वायर जमा b स्क्वायर कोमा माइनस b बटा a स्क्वायर जमा b स्क्वायर। ये है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स से मुराद है उल्ट, मल्टीप्लिकेटिव से मुराद है मल्टीप्लिकेशन का उल्ट कंप्लेक्स नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की यही डेफिनेशन है। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसे आप फर्ज कर लें, इसे z के बराबर फर्ज कर लें, फिर ये क्या हो जाएगा जी, a इज इक्वल टू -4, तो b क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 7। देख लें इसे आप, अगर z इज इक्वल टू a व b लिख लें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, z इज इक्वल टू a व b। ये इसे आप ओपन करके लिखेंगे तो -4 + 7 अयोटा भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे लिख लें, दोनों ही तरीके ठीक हैं। एज यू लाइक, एज यू विश, ये आपकी ही मर्जी है, आप जैसे भी लिखें। हाँ जी, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कितना है हमारे पास -4, a की यहां पे -4 बनाएंगे, उसका स्क्वायर प्लस b कितना है हमारे पास 7 b की जहां पे, ये b है, b की जहां पे 7 रखिए। पहले बता दूं, ये नंबर दिया हुआ है, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड, यानी z दिया हुआ है, हमने z की पावर -1 फाइंड करनी है। तो क्या होगा, पहले नंबर को हम a फर्ज कर लेंगे, दूसरा है वो b। ठीक है जी। अब हम फार्मूले का हमें पता है a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b, क्योंकि नीचे ये वाली रकम आ रही है, टर्म आ रही है, दोनों के नीचे आ रही है, तो हम पहले ये फाइंड कर लेंगे। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a की जगह -4 लगाएं, -4 का स्क्वायर, b की जगह पे 7 लगाएं, 7 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा जी, -4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 चौके 16। और ये बात मैंने बड़ी पहले ही बता दी है कि माइनस की पावर अगर इवन आ जाएगी, 2 या 4 जवाब जमा में आएगा। जमा 7 का मुरब्बा 49 होता है, बराबर 49 और 16 कितना हो गया जी, 65 हो गया, 65 जिसे आप कहते हैं। लो जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। अब इसकी वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू आने के बाद आप सीधा वो z इनवर्स वाला यानी कि ये वाला फार्मूला लिखें और कीमत लगा लें। क्योंकि जगह नीचे कम है तो थोड़ा सा हम साइड पे काम कर लेते हैं। z इनवर्स इज इक्वल टू a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा ये भी दूसरी की कीमत है। हाँ जी, a कितना है, कौन बच्चा बताएगा, हु विल टेल, कौन बताएगा a कितना है। अरे भाई ये वहां से नहीं आएगा, आप उधर देख रहे हैं, आप ऊपर देख रहे हैं, ये वहां से नहीं आएगा। ए भाई इधर देखें, ये देखें, ए ये लिखा हुआ, तो ए की जगह पे हम -4 लगा देंगे। कई बच्चे यहां पे परेशान हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की यहां पे क्या लगाएंगे 65। कई बच्चे ये परेशान हो जाएंगे, भाई ये क्या हो रहा है। अरे भाई कुछ भी नहीं हो रहा, ए की जगह पे ए की कीमत लगा दी गई है और इसकी जगह पे इसकी कीमत लगा दी गई है। होना क्या है सर, ये कहां गायब नहीं हुआ, उनकी कीमतें लगी हैं बेटा, मुझे पता है आप लोगों का, आप घर में तो पढ़ते नहीं है। यहां पे आगे कहते हैं कि सर ये गायब हो गया, ये ऐसे हो गया। हाँ जी, बी किधर है, कौन बचा, अच्छा ये रहा बी, दिस इज बी। ये माइनस एज इट इज आ जाएगा, बी की कीमत कितनी है जी 7 है,
तो हम यहां पे लगाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेम वैल्यू 65, यही आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर, चेक योर आंसर। अच्छा अब देखें कितना मुश्किल सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस काम करें बेटा, प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, टाइम दें, वक्त दें। अब तो माशाल्लाह डिजिटल दौर है, मल्टीमीडिया का दौर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक्स, यूट्यूब, ये सारी चीजें आपकी एक्सेस में हैं। यकीनन मेरी अब मैट्रिक 2009-10 की थी, तो हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी। तो आए क्वेश्चन नंबर 2 जी, पार्ट नंबर 2 हम करेंगे। किसी भी सवाल को देख के घबरा नहीं जाना। वो हमारे एक मशहूर, अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कौन है सियासतदान, तो कहते हैं भी घबराना नहीं है किसी भी बात पर। तो मैथमेटिक्स के हवाले से ये है कि कई बच्चों को मैथ फोबिया होता है, यानी मैथ फोबिया से मुराद है रियाजी को देख के डर सा लगने लग जाना, ऐसे लगना जैसे ये नंबर हमें खा जाएंगे, ये हमें परेशान कर, यार पता नहीं ये क्या है, कैसे है। हम देख, वो बिल्कुल ऐसी ही मिसाल बन जाती है जैसे एक बिल्ली जो है, ये कबूतर जो है, वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, ओहो ये पता नहीं क्या होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, ना ये बिल्ली है या कबूतर है, ये सवाल है, ये आपको कुछ भी नहीं कहते। आप इन्हें हाथ डालें, आप अपना ये डर खत्म करें, ये जो मेंटल कंडीशन है, ये स्टेट ऑफ माइंड कंडीशन खत्म करें। आप चलें, कोई भी नहीं है, आप जो भी सवाल है आप कहें मैं करूंगा इसे, आई हैव विल, आई हैव डिटर्मिनेशन, आई विल डू इट, देन no one can stop you, no one can resist you for doing mathematics. So let's come here. हम a कितना है यहाँ पे 2 का जज़र, b कितना है यहाँ पे -5 का जज़र। हल करो जी इसे, वही बात, वही पुरानी कहानी, एक तरह की कहानी चलेगी भाई। a का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर यानी इस टर्म का स्क्वायर आप कर लेंगे, प्लस एज इट इज b का स्क्वायर, b मीन ये वाली टर्म, ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया 2 प्लस, मैं तो भाई बता के थक गया, माइनस की पावर अगर 2 है, 4 है, 6 है, आंसर प्लस आएगा, मैं तो थक गया भाई। तो ये प्लस ही आएगा, 5 का जगह ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सर जी ये माइनस किधर गया, बेटा ये माइनस की पावर 2 है, 4 है, ये प्लस हो जाएगा। 2 और 5 कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। लो जी, ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। क्या ये है हमारा आंसर? अरे भाई माइंड के अंदर रखें, जहन के अंदर रखें, वी हैव टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड दिस इनवर्स मीन z इनवर्स, और उसका फार्मूला है ये वाला। तो आप लगाएं वैल्यू, z इनवर्स इज इक्वल टू a की जगह पे क्या आएगा, कौन बच्चा बताएगा जी, नुमान आप बताएं। ये a की जगह पे क्या आएगा जी, नुमान, शाबाश। एक यहां पे एक ही वैल्यू आएगी, 2 का जगह। हाँ जी, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7। हाँ जी, ये माइनस एज इट इज आ जाएगा। b की यहां पे क्या आएगा, b की वैल्यू कितनी है, -5 का जगह। ब्रैकेट क्यों लगाई जी, -1, क्योंकि ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे वही 7 आ जाएगा। अच्छा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, आपका आंसर आ चुका है, दिस इज z इनवर्स, यू कैन फाइंड इट, आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स इसे हम जल्दी करेंगे ताकि हमारा लेक्चर जो लंबा हो रहा है वो भी थोड़ा सा उससे भी बचा जा सके। आप देखते चले मैं कैसे जल्दी से खत्म करवा दूंगा, 1 मिनट से पहले ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट, ये 1 है, ये 0 है। प्यारे बच्चों, मैथ फोबिया से बाहर निकलें, रियाजी के डर से बाहर निकलें, रियाजी के खौफ से बाहर निकलें। ये स्टेट ऑफ माइंड होता है, ये डर जो है ये सिर्फ हमारे जहन के अंदर होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, very lovely subjects. One those Einstein,
Newton, all were mathematicians of that time. They have lead the world in different fields. आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, हम सब कर सकते हैं, लेकिन हमें मेहनत करना होगी। आइए यहाँ पे एक मिनट करिए। हाँ जी, ए की यहाँ पे 1 रखा गया, बी की यहाँ पे 0 रखा गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। 1 और 0 को ऐड करोगे जवाब 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कीमतें लगाएं जी। ए की कीमत कितनी है बेटा? हाँ भी अली आप बताएं। तलहा आप क्या कहते हैं? भाई ये की कीमत लिखी हुई 1। आप देखेंगे तो पता चलेगा ना आपको। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के अंदर चीजों को लेके चलना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए मेरे पास ये वैल्यू है, मैंने वहां पर लगानी है। एक यहाँ पे 1 लगाया, इसकी कीमत कितनी है? 1। ठीक हो गया। ये कोमा बी की कीमत कितनी है आपके पास? 0। नीचे कितना हो गया? 1। याद रखिए 1/1 हमेशा 1 होता है, और 0 ऊपर आ जाए तो हमेशा आंसर 0 होगा। यही आपका आंसर है। तो कैसा सवाल है, चेक करें यार। z हमारे पास 1 व 0 है, तो z का इनवर्स भी 1 व 0 आया। यानी कि अगर 1 व 0 है तो 1 व 0 ही उसका इनवर्स आ रहा है। दिस इज व्हाट मैथमेटिक्स। तो हम यहां पे ये आइडेंटिटी एलिमेंट है बेटा। आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स हमेशा 1 ही वही होता है। जैसे 1 है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट आपने पढ़ा है, 1 का इनवर्स जो है वो 1 ही होगा। यही वो चीज है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। इस तरह से हमारा ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है प्रूव दैट, साबित करें z कॉन्जुगेट, इसे कॉन्जुगेट कहते हैं, या z बार, z के ऊपर कॉन्जुगेट है, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। ये 2f वाला, इसे इफ नहीं कहते, इसे इफ एंड ओनली इफ पढ़ते हैं। इफ एंड ओनली इफ, अगर और सिर्फ अगर z इज रियल। अच्छा, पहले हम थोड़ा सा बात डिस्कस कर लेते हैं कि ये कहा क्या गया है इसके अंदर। अच्छा, ये इफ से मुराद क्या होता है? इफ से मुराद होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली। अच्छा, इस तरह का जो प्रूव होता है, जो साबित करने वाली चीज है, उसमें बेटा ये याद रखना है आपने, 2 तरह से ये प्रूव करना होता है। आपने पहले एक साइड पकड़नी है, दूसरा प्रूव कर देना है, फिर दूसरी साइड पकड़नी है, पहला प्रूव कर देना है। बस ये बात आपने याद रखनी है। पहले आपने एक साइड पकड़नी है, दूसरा प्रूफ दूसरा कर देना है, दूसरी पकड़नी है, पहला प्रूफ कर देना है। तो हम एक चीज लेंगे, दूसरी साबित करेंगे, दूसरी लेंगे, पहली साबित करेंगे। तो हम देखते हैं कि साइडें हैं कौन कौन सी। डियर स्टूडेंट्स, ये है पहली साइड, और ये है, ये जो मैं जिसको ऊपर लिख रहा हूं, ये है दूसरी साइड। अगर हम पहली साइड लेंगे तो हमने दूसरी प्रूफ करनी है। यानी कि अगर हम ये फर्ज करते हैं कि ये वाली साइड लेते हैं तो फिर दूसरी साबित करेंगे, अगर दूसरी लेंगे तो फिर पहली साबित करेंगे। ये है रूल इसका करने का। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन, हम शुरू करते हैं। आइए, इससे पहले कि हम क्वेश्चन हल करें, सबसे पहले हम यहां पे आके कॉन्जुगेट देखते हैं कि कॉन्जुगेट किसे कहते हैं। सॉरी, ये मैंने गलत यहां पे लगा दिया था, पिछला ही शायद क्वेश्चन लिखा हुआ था। अच्छा, देन इज कॉल्ड, लेट, फर्ज किया अगर ये हमारे पास z इज इक्वल टू a जमा आयोटा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, याद रखें हर वो नंबर कॉम्प्लेक्स कहलाता है जिसके अंदर आयोटा आ जाता है। हर वो नंबर कॉम्प्लेक्स कहलाता है जिसके अंदर आयोटा आ जाता है। आयोटा इज इक्वल टू -1 का जज़र, आयोटा किसी से भी हल ना हो सका, आयोटा किसी से भी हल ना हो सका। -1 का जज़र, कैलकुलेटर दबाओ, कुछ भी कर लो, नहीं आएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता, डू नॉट एग्जिस्ट, अनडिफाइंड। क्यों है, क्या वजह है? आप तलाश करें, आप क्विस्ट करें, किताबें तलाश करें, ढूंढें, पूछें, और यकीनन मुझे भी बताएं। अगर नहीं तो फिर मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जितने ज्यादा रिक्वेस्ट लोग भेजेंगे इंशाल्लाह मैं इसे रिस्पॉन्ड करूंगा, लेकिन पहले आप कोशिश करें।
मैं अपने स्टूडेंटों को पढ़ाता जरूर हूं, लेकिन उनके अंदर इल्म की प्यास भी पैदा करता हूं, ताकि इल्म के प्यासे लोग इल्म को सीखने के लिए गलियों में चाहे उन्हें दर बदर फिरना पड़े, जरूर सीखें ये क्यों अनडिफाइंड है, क्यों -1 का जदर हल नहीं हो जाता, क्यों ये है। आइए हम बात करते हैं दोबारा इसके ऊपर। अगर हमारे पास z = a जमा आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर है, याद रखें कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं, इसे कहते हैं हम रियल पार्ट, ये कहते हैं रियल पार्ट, यानी कि जो अकेला है खाली है उसे रियल पार्ट कहते हैं। और जो अयोटा के साथ लगा हुआ है, ये अयोटा है, अयोटा के साथ लगा हुआ है, इसे आप इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी को कहते भी हम ख्याली ही हैं, ख्याली कहते हैं ना, इमेजिन्ड है, ख्याल दो, इमेजिन्ड है, इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है ख्याला, ख्याली, यानी कि इसका मतलब है ये बी जो है अयोटा के साथ जो रकम लगी हुई है, अयोटा के साथ जो टर्म लगी हुई है, ये बेसिकली इमेजिनरी पार्ट है। यानी अयोटा पे आप हाथ रखें, जो बाकी बचता है बी वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। ए कौन सा है जो बगैर अयोटा के रियल पार्ट। याद रखने के लिए थोड़ी सी मैं ट्रिक बता देता हूं, अयोटा आई से शुरू हो रहा है और आई से ही इमेजिनरी शुरू होता है। अब जैसे अच्छा z = a जमा अयोटा भी, a रियल पार्ट है, अयोटा का जो कोफिशिएंट है वो इमेजिनरी पार्ट है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर z के ऊपर जो ये बार लगा, ये कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट = a, अयोटा वाली रकम की अलामत तब्दील करने से जो हमारे पास रकम आएगी ये हो जाएगी माइनस अयोटा की, तो ये हमारे पास कार्ड कॉन्जुगेट, इसे हम कॉन्जुगेट कहेंगे। यानी कि अगर z = 5 + 7 अयोटा है तो z कॉन्जुगेट से मुराद होगा 5 + 7 अयोटा, इसके ऊपर आप बार लगाएंगे, z कॉन्जुगेट = ये जब बार खत्म करेंगे अयोटा वाली रकम की अलामत तब्दील करने 5 - 7 अयोटा, दिस इज कॉन्जुगेट, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। तो आइए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट अगर ये ऐसा है तो फिर z रियल होगा। तो हम पहला पार्ट उठा लेते हैं, लेट सपोज, हाँ भी इफ एंड ओनली इफ वाला अगर प्रूव आ जाए तो क्या तरीकाकार है जी बच्चे। इसके दो यानी कि पहली साइड पकड़ेंगे, दूसरी प्रूफ कर देंगे, दूसरी पकड़ेंगे, पहली प्रूफ करेंगे, ये है तरीकाकार। तो हम कौन सी साइड पकड़ रहे हैं? पहली कौन सी? ये वाली। सपोज, फर्ज किया z का कॉन्जुगेट = z। देखिएगा सारे बच्चे इधर भाई, z क्या है हमारे पास? a + अयोटा b, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास? a, अयोटे वाली रकम की क्या चेंज कर देंगे? अलामत चेंज, अयोटे वाली रकम ये है तो माइनस अयोटा भी। अच्छा ये z की वैल्यू है, z कॉन्जुगेट मैंने सिखाया है, ये आते हैं अयोटा, यानी कि इस वाली रकम की अलामत चेंज करनी है माइनस अयोटा। इन दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट कर दें, z कॉन्जुगेट की जगह पे z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करें, z की जगह पे z पुट करें जी, इसे यहां पे पुट करें, a - अयोटा b = z की वैल्यू यहां पुट करें a + अयोटा b। अच्छा ये बराबर है, ये क्या है? बराबर है, ये भी a है, ये भी a है, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस अयोटा भी उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, अयोटा b प्लस अयोटा b, इधर क्या बचेगा? 0 रह जाएगा। दोबारा देखें इन वैल्यूज को, z को इसकी जगह पे लगाया, z कॉन्जुगेट की वैल्यू को हमने इसकी जगह पे लगाया, ये हमारे पास a कैंसिल हो गया, ये इधर जाके जमा हो गया, अयोटा b और अयोटा b कितना हो गया? 2 अयोटा। ओ भाई एक गिलास जमा एक गिलास 2 गिलास, एक जग जमा एक जग जमा 2 जग, एक अयोटा बी जमा एक अयोटा बी 2 अयोटा बी, एक अयोटा बी है ये एक अयोटा बी है, ये 2 अयोटा बी हो जाएगा। 2 अयोटा उधर जाके क्या हो जाएगा? 0/2 अयोटा, तो ये 0 हो जाएगा, b = 0, तो b = 0 आ गया। अब इस b = 0 को देखते नहीं रहेंगे हम, इसे यहां पे पुट कर दें, इधर पुट करते हैं भाई, इधर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें पुट कर दें। दिस इज इक्वेशन नंबर a, पुट इन a।
हाँ जी, जब b को 0 पुट करेंगे यहां पे z इज इक्वल टू b को 0 पुट किया a। अच्छा a क्या है, मैंने यहां पे बताया था कि a क्या है, व्हाट इज a इज रियल पार्ट। हाँ जी, यही हमने साबित करना था कि ये हमारे पास, क्योंकि यही साबित करना था अगर ये वाली चीज ये इसके बराबर है तो नतीजा आपके पास ये आएगा z इज रियल। तो यहां से z इज इक्वल टू a आ गया, तो हम यहां से कह सकते हैं कि z रियल है, z इज रियल। यही मैंने बताया था कि पहली साइड लो, हमने पहली साइड पकड़ी, ये इसके बराबर करने के बाद हल किया, सोल्व किया, हमने सॉल्यूशन इसका ढूंढते ढूंढते b0 और b की कीमत को उठाया और यहां पे लगा दिया, z की कीमत a आई, तो यहां से हमें पता लग गया कि a तो भाई रियल पार्ट है, हमने कह दिया हेंस z इज रियल। यानी कि ये चीज आपने उठाई है, ये प्रूव कर दी। अब क्या करेंगे, क्या मुकम्मल हो गया भाई क्वेश्चन? यार इतनी मेहनत का क्या फायदा? अरे भाई मैंने शुरू में बताया है कि ये इफ एंड ओनली इफ का प्रूफ है, इसमें एक साइड पकड़ेंगे दूसरी प्रूफ करेंगे, यहां पे खत्म नहीं होगा, अब दूसरी पकड़ेंगे और पहली साबित करेंगे, फिर ये प्रूफ आपका मुकम्मल हो जाएगा। लेट्स सी, अब क्या करेंगे, दूसरी पकड़ेंगे, कौन बच्चा बताएगा दूसरी क्या है जी? देखें, ये गर्मी की छुट्टियां हैं, ये मैथमेटिक्स वो पुराने वाली नहीं है कि ये आप समझे कि ये फर्स्ट ईयर की पुरानी जो मैथमेटिक्स जो तो 15-20 सालों से चली आ रही। अरे भाई इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, बात आप लेकर साथ चला करें। अच्छा, ये दूसरी जो साइड अब कौन सी है, ये वाली साइड है। यहां पे हमने सपोज किया था पहली साइड को, दूसरी प्रूव की। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्सली, उल्ट तरीके से। कन्वर्सली मीन उल्टे तरीके से, यानी कि ये वाली साइड पकड़ेंगे और वो प्रूव कर देंगे। हाँ जी, पकड़ो जी। सपोज z इज रियल, यानी कि भाई ये पकड़ो, ये वाली साइड लो और ये वाली प्रूफ करो, ये प्रूफ करो। सपोज z इज रियल, हाँ जी, क्या होगा फिर आगे? z रियल है, इसका मतलब क्या हुआ? z होता क्या है बेसिकली? z होता है a जमा आयोटा भी, यानी उसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी भी होता है। लेकिन हम तो यहां ये कह रहे हैं सपोज z इज रियल, कि z तो सिर्फ है ही रियल, z तो सिर्फ है ही रियल, यानी कि z की जगह पे आपने सिर्फ रियल लेना है, रियल फिर सिर्फ रियल पार्ट है ए। सर भी आयोटा बी नहीं लिया, और भाई z रियल लेना है, आयोटा लेंगे तो वो इमेजिनरी है, सिर्फ z को रियल लें आप। अब z कॉन्जुगेट लें, z कॉन्जुगेट लेंगे तो वो भी यही रहेगा, क्योंकि कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो अयोटे वाली रकम की अलामत तब्दील होती है, ये अयोटे वाली रकम है, इसकी तो अलामत चेंज नहीं होगी। लेकिन क्योंकि है ही z रियल, a है, अयोटा यहां पे है ही नहीं है, तो लिहाजा कोई अलामत चेंज नहीं होगी। अब z की कीमत भी ये है, z की कीमत भी ये है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, दिस इज 1, दिस इज 2, z a की कीमत z, a की कीमत z कॉन्जुगेट, इट मीन z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। वाह, कमाल हो गया कि हमने z को रियल फर्ज किया तो ये साइड प्रूव होगी। क्या मतलब हुआ कि z अगर रियल है तो फिर हमने साइड ये प्रूव कर दी, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। अच्छा, पहले क्या किया था, ये साइड ली, ये तो वही बात है, हम आम ही तरीके से अगर समझें तो एक बच्चा जो स्कूल से, घर से सुबह निकलता है, वो जाता है स्कूल, घर से स्कूल, ये कॉलेज, जो भी कह रहे हैं आप, माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, मुझे लगता है भी कॉलेज जाने लगे हैं आप लोग, या फिर घर से स्कूल और फिर स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, तो इन दोनों को इकट्ठा करें
तो हम एक तरफ स्कूल लिख देते हैं, एक तरफ घर लिख देते हैं और दरमियान में IFF डाल देते हैं, इफ एंड ओनली इफ। ये लेंगे तो ये प्रूव कर देना, ये लेंगे तो ये प्रूव कर देना। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ आया होगा। आज की वीडियो काफी लंबी हो गई क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। बच्चे भी यकीनन समर वेकेशंस अच्छी गुजार रहे होंगे, तो साथ साथ प्यारे बच्चों, क्योंकि माँ बाप हैं, बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें टाइम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे लोग भी हैं जो फैक्ट्रियों के अंदर, इंडस्ट्रियों के अंदर, होटलों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह आपके पास वक्त है, टाइम है, एक आधा मोबाइल अगर आपके पास है उस पर पैकेज लगाएं और सर उमैर निसार थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार सब्सक्राइब करें, पढ़ें और इस चैनल को यकीनन कोशिश करें कि इल्म जो है वो उसका फैलाव रखें। इल्म फैलता रहे तो इसी का ही फायदा है, इसी में ही हम सब की बचत है, क्योंकि इल्म फैलाना सदका जारिया है। कमेंट सेक्शन मौजूद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।